जन जन के चहेते, कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, परम आदरणीय, जिन्हें किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि वे आज के समारोह के सबसे प्रतीक्षित क्षण अर्थात आपके अध्यक्षीय संबोधन द्वारा सभी श्रोतागण को अनुग्रहित करें। आज इस मौके पे मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे सेक्रेटरी साहब दीपक जी, डायरेक्टर अजीमुल हक जी, दिप्सरू के वाइस चांसलर रमेश गोयल जी, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी इंस्ट्रक्टर्स, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर लगभग 450 इंस्ट्रक्टर्स जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इससे अच्छे तरीके से और नहीं मनाया जा सकता था। हम लोग ये सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस शुरू करने जा रहे हैं। मेरा और मनीष जी का सपना था, 1.5-2 साल से हम सोचा करते थे कि किस तरह से दिल्ली के हर व्यक्ति तक योगा को पहुंचाया जाए। ये एक वाक्य कई बार सुना है कि योग को जन आंदोलन बनाना है, योग को जन आंदोलन बनाना है। ये कहते तो बहुत बार हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कैसे बनाया जाए जन आंदोलन, कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए इसको। तो जैसे मनीष जी ने अभी कहा कि पूरी दुनिया को भारत योग सिखा रहा है, लेकिन अपने भारतवर्ष में कितने लोग योग करते हैं? तो इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर चिंतन मनन चल रहा था। इस बार फिर जब बजट आ रहा था उसके पहले हम लोगों ने बैठ के कई लोगों के साथ इसके ऊपर चर्चा किया, विचार विमर्श किया और हमने ये तय किया कि इसको एक बजट दिया जाए, स्पेसिफिक बजट दिया जाए। और मान लीजिए कोई भी 20, 25, 30, 40 लोग अगर अपना ग्रुप बना के दिल्ली सरकार को फोन करें और कहें कि भाई हमें योग सीखना है, तो दिल्ली सरकार उनको इंस्ट्रक्टर मुफ्त में प्रोवाइड करेगी। वो योगा के लिए अपनी RW में बुला लें, चाहे किसी पार्क में बुला लें, किसी भी सार्वजनिक स्थान के ऊपर वो बुला लें। 25, 30, 35 इसका आप सब लोग बैठ के डिजाइन कर लीजिएगा। लेकिन इतने लोग अगर बुलाएं और कहें जी हमें योग सीखना है, तो इंस्ट्रक्टर दिल्ली सरकार मुफ्त में देगी। मुझे लगा कि एक बड़ा सरल तरीका है लोगों को योग के प्रति खींचने का और उनको योगा की सारी वो मुहैया कराने का। इस सपने के साथ हम लोगों ने इस साल बजट के अंदर प्रावधान किया और हमने सोचा था कि हम इसको पूरी शिद्दत के साथ शुरू करेंगे। फिर कोरोना आ गया। जैसे ही बजट लागू हुआ 1 अप्रैल से, और उसके बाद कोरोना आ गया। आप यकीन मानिए, मैं अपने मन में ये सोच के बैठा था कि अभी शायद ये वाला शुरू नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अभी जब हफ्ता भर पहले मनीष जी ने मुझसे टाइम मांगा आज के कार्यक्रम का, तो मैंने इनसे यही पूछा। मैंने कहा अच्छा वो शुरू हो गया? तो इन्होंने कहा हाँ जी हो गया। सो मैं आप सब लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं, रमेश जी हैं, कमलेश जी हैं, दीपक जी हैं, अजीमुल हक जी हैं, आप सब लोग, जो लोग, और आप सब इंस्ट्रक्टर्स जिन लोगों ने इसको इतने कठिन समय में, जबकि पूरी दिल्ली, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, आपने इसको जारी रखा और आज हम एक्चुअली इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अक्टूबर से हम इसको जनता के बीच ले जाने के लिए तैयार होंगे। आज हमारे सामने जो 450 योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं,
वो योगा इंस्ट्रक्टर्स तैयार हो जाएंगे और 2 अक्टूबर से हम एक्चुअली दिल्ली के लोगों को ये कॉल दे पाएंगे कि भाई अगर आप अपने यहाँ योगा कराना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको टीचर मुफ्त में प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है अभी कम टीचर्स हैं, सबको सारे लोगों को हम टीचर्स ना प्रोवाइड कर पाए, लेकिन एक शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए इतने कम समय में मैं देख रहा हूँ अभी 2 महीने भी नहीं, आप लोगों ने टीचर्स मैनुअल भी बना लिया, स्टूडेंट्स मैनुअल भी बना लिया, इतने सारे योगा इंस्ट्रक्टर्स भी इकट्ठे कर लिए। तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूं कि लोगों को योगा की जरूरत महसूस हो रही है। जब लोग आपस में बात करते हैं कि इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना नहीं हुआ, जब लोग आपस में बात करते हैं कि इसको तो माइल्ड कोरोना हुआ, उसको तो बड़ा तेज कोरोना हुआ, तो फिर लोग आपस में बात करते हैं कि इसकी तो इम्यूनिटी ज्यादा है, इस वजह से इसको कोरोना नहीं हुआ, या इस वजह से इसको कोरोना कम हुआ। तो अब ये इम्यूनिटी जो शब्द है ये हर आदमी के मुंह पे है, और ये इम्यूनिटी कैसे आएगी? ये इम्यूनिटी तो अपने ठीक लाइफस्टाइल रखने से आएगी, ये इम्यूनिटी तो योगा करने से आएगी। योगा लोगों को इम्यूनिटी प्रदान करेगा, योगा लोगों को अंदर से शक्ति देगा, योगा लोगों को स्वस्थ रखेगा। तो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड मैं समझता हूं लोगों को शायद योगा की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, दोनों तरीके से। एक तो कोरोना से बचने के लिए, इम्यूनिटी लेने के लिए, ताकि आप अगर अच्छी इम्यूनिटी होगी तो योगा से बचेंगे, योगा करेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। और दूसरा ये पोस्ट कोविड, कोरोना हो गया उसके बाद लोगों के जिनको खासतौर से स्ट्रॉन्ग बीमारी होती है कोरोना की, उनके पोस्ट कोविड साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो उनको शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये दोनों की बहुत सख्त जरूरत होती है। कोरोना बेसिकली तो लंग्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोविड में जब हम प्राणायाम वगैरह सिखाएंगे तो इसका लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो कोरोना काल के अंदर योगा का सबसे ज्यादा महत्व मैं समझ रहा हूँ, और ऐसे समय के अंदर जब ये योगा का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और मैं बेहद खुश हूँ, और दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए आज इतना शानदार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और सबको शुभकामनाएं। Now I would like to request Dr. A.C. Deepak to propose a vote of thanks. Honorable Chief Minister Sir, Deputy Chief Minister Sir, Director DTE, Vice Chancellor Bitsuru, Registrar, and all the fraternity from the university. It is my privilege to deliver this vote of thanks. This is a momentous occasion of virtual inauguration of the Center for Meditation and Yoga Sciences. I once again thank you, sir, for your kind and encouraging words. I'm sure this would motivate our team to work even more harder and to bring in the benefits for the public of Delhi. Sir, on behalf of our department and the university, I should heartfully thank yourself and the Honorable Deputy Chief Minister, sir, for his constant guidance, without which I don't think we would have set up this center in such a quick manner. You have been a constant pillar of support. Thank you so much, sir. I also thank the Vice Chancellor and the all the faculty members from the university, and also all the students who are connected through the video conferencing here. I thank you all, and I also wish all of you a very happy International Yoga Day. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. आप सभी के शुभ स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।